हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार गोविंदा, क्या आप जानते हैं कि गोविंदा जी का और उनके परिवार का रफ़ी साहब से बहुत गहरा रिश्ता है। और ऐसा ही कुछ रिश्ता रफ़ी साहब का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान साहब के साथ भी है। जानिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। ये अचानक से गोविंदा जी काफ़ी सुर्खियों में आ गए हैं, और वो ज़्यादा सुर्खियों में इस वजह से आ गए हैं क्योंकि ऐसे कुछ बताया जा रहा है कि उनकी पॉलिटिक्स में वापसी हुई है। खैर, हम उस दायरे में तो कभी जाते नहीं हैं, हम तो म्यूज़िक की और फिल्म संगीत की बात करते हैं। लेकिन ये गोविंदा जी का जब जिक्र हुआ तो एक चीज़ सामने उभर के आई कि गोविंदा जी और उनके परिवार का एक बहुत गहरा रिश्ता रफ़ी साहब के साथ में है। होता यूँ है कि 1947 में रफ़ी साहब का शुरुआती का दौर था, और वहाँ पे वो फिल्मों में गाना गाते थे, प्लेबैक देते थे। साथ ही कुछ फिल्मों में रफ़ी साहब ने एक छोटा रोल भी कर लिया था। 3 फिल्में थी। एक फिल्म थी लैला मजनू, दूसरी फिल्म थी जुगनू, और तीसरी फिल्म समाज को बदल डालो। अब इस समाज को बदल डालो के जो हीरो थे, मेन हीरो, उनका नाम था अरुण कुमार। असल में उनका नाम था अरुण आहूजा, जो गोविंदा जी के पिताजी थे। उस फिल्म में वो मेन हीरो थे, और उनका एक गाना था जो जो 3 सिंगर्स ने मिलके गाया था। उन्होंने खुद ने गाया था, अरुण जी ने, रफ़ी साहब ने गाया था, और साथ में मन्नाडे जी ने गाया था। अज मत पूछो कुछ बात काले जलबेली, इंद्रपुरी साक्षात काले जलबेली। और रोज सुबह जूतों पर हो पालिश का मजबूत हाथ काले अलबेली। जीवन भर हम लड़ा करेंगे बेकारी के साथ काले अलबेली। 1946 में, 1946 में और एक फिल्म आई थी जिसका नाम था घूंघट, जिसमें शंकर व्यास जी का म्यूज़िक था। और इस फिल्म में अरुण जी हीरो थे, और उन्होंने 2 ड्यूएट्स गाए थे। और वो जो 2 ड्यूएट्स उन्होंने गाए थे रफ़ी साहब की आवाज़ में, उसमें जो फीमेल प्लेबैक सिंगिंग की आवाज़ थी वो थी निर्मला जी की। अब ये निर्मला जी मतलब गोविंदा जी की माता जी। वो उन्होंने उस फिल्म में काम भी किया था, और साथ में एज अ प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने रफ़ी साहब के साथ में इस फिल्म में 2 ड्यूएट्स गाए थे। अपना बना कर तुमने हमको दुनिया से बेगाना किया। निर्मला देवी जी पहले एक्टिंग भी किया करती थी, एक्ट्रेस भी थी, साथ में ही गाने भी गाती थी। फिर उसके बाद में उन्होंने एक्टिंग बंद करके उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग करना चालू किया। ठुमरी ये स्टाइल उनकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी थी। और फिर बाद में 1955 में जब वो प्लेबैक सिंगर थी, तो उन्होंने एक फिल्म थी मुसाफिर खाना, जिसमें ओपी नैयर साहब का म्यूज़िक था, और उस फिल्म में उन्होंने रफ़ी साहब के साथ में एक ड्यूएट फिर से गाया था। झूठे जमाने भर के जादू के ताने ऐसे तो ना हमें गोरी। हम बात कर रहे हैं 1946-47 उस दौर की, 46-47 की बात कर रहे हैं, जबकि गोविंदा जी का जन्म भी नहीं हुआ था। और उस वक्त में रफ़ी साहब ने अरुण जी के साथ में अरुण जी को प्लेबैक दिया था, और उनकी जो माता जी थी निर्मला देवी जी, उनके साथ में ड्यूएट्स भी गाए थे। गोविंदा जी इंडस्ट्री में आए 1986 के इर्द गिर्द में, जब उनकी फिल्में इल्ज़ाम और तन बदन जैसी फिल्में आई थी, और बाद में वो स्टार बन गए। 1980 में रफ़ी साहब गुजर गए, तो वो कभी मौका आ नहीं पाया कि गोविंदा जी चाह के भी कि रफ़ी साहब का प्लेबैक उन्हें मिले, वो हो नहीं पाया। लेकिन जिसको कहते हैं किस्मत की बात, उनकी एक फिल्म थी 1989 में जिसका नाम था फ़र्ज़ की जंग। अभी उस फिल्म में एक रोमांटिक गाने की जगह थी, और गोविंदा जी को ये पता चल गया था कि फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर जो है बप्पीदा,
उनके पास में रफ़ी साहब का एक गाना है जो रिकॉर्ड तो हुआ था रफ़ी साहब के गुजरने से पहले, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया गया। उसमें भी एक कहानी है कि उसमें कोई शब्द आगे पीछे हो गए थे और जिसकी वजह से पप्पिता ने सोचा था ये गाना यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन गोविंदा जी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनको किसी भी तरह से ये चाहते थे कि रफ़ी साहब उनके लिए गाना गाए। और उन्होंने फिर जब ये पप्पिता से बात की तो पप्पिता भी काफ़ी खुश हुए। और किस्मत की बात देखिए, जिनके माताजी और पिताजी के साथ में रफ़ी साहब ने गाना गाया और गोविंदा जी के ऊपर वो 1989 फिल्म में रफ़ी साहब ने प्लेबैक दिया, और क्या खूबसूरत गाना था। फूल का शबाब क्या हुस्न अभी ये बात ही निकली है तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सलमान खान साहब भी जब फिल्मों में आए 1988-89 मैंने प्यार किया से वो स्टार बन गए, तो उनको भी कभी मौका नहीं मिला कि रफ़ी साहब का प्लेबैक ले पाए। लेकिन एक फिल्म थी साजन, जिसमें एक सिचुएशन थी और उस सिचुएशन को सूट जो सॉन्ग हो रहा था वो था जब जब फूल खिलेगा, रफ़ी साहब का, जो शशि कपूर साहब के ऊपर उन्होंने गाना गाया था। और उस गाने के ऊपर एक्टिंग सलमान खान साहब ने की। अब इत्तेफाक की बात देखिए, सलमान खान साहब के पिताजी फेमस राइटर सलीम खान साहब। अब सलीम खान साहब जब फिल्मों में आए थे स्टार्ट में, तो वो फिल्मों में एक्टिंग भी किया करते थे। तो उनकी एक फिल्म थी जो 1963 में आई थी जिसका नाम था बचपन, और उसका म्यूज़िक दिया था सरदार मलिक साहब ने, मतलब अन्नू मलिक साहब के पिताजी। उस फिल्म में सलीम खान साहब को प्लेबैक था रफ़ी साहब। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं। और एक फिल्म आई थी जो 1966 में आई थी जिसका नाम था सरहदी लुटेरा। उसका म्यूज़िक बनाया था इकबाल कुरैशी साहब ने। उस फिल्म में भी सलीम खान साहब ने एक्टिंग की थी और वहाँ पे भी उनके ऊपर एक गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था। तुम मिले तो जिंदगी मिली, तुम मिले तो रोशनी मिली। अब देखिए कहाँ 1946 और 1963 और कहाँ पे 1989 और 1991। आवाज़ का जादू तभी भी था। यही दो नहीं बट ऐसे बहुत सारे पिता और पुत्र हैं जिनको रफ़ी साहब ने आवाज़ दी है। और ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बड़े स्टार ही हो, बल्कि जो साइड आर्टिस्ट है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उनके भी पिता और उनके भी बेटे पुत्र, इनको भी रफ़ी साहब ने आवाज़ दी गई है। और ऐसे आगे चल के हम और कोई एपिसोड ज़रूर करेंगे, लेकिन ये एक महानता थी रफ़ी साहब की कि उनकी आवाज़ हमेशा से जवान रही। तो गाइस, ऐसे ही हाफ टिकट म्यूज़िक में हम बातें करते रहेंगे। खाली एक गुजारिश है आप सबसे कि ये पाया गया है कि बहुत सारे लोग ये कंटेंट देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो बस एक गुजारिश रहेगी कि अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं और ऐसे ही और ज़्यादा कमेंट्स मुझे देते रहिएगा। आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है और कौन से और सब्जेक्ट्स पे वीडियो की जा सकती है। सो गाइज, आई एम टेकिंग योर लीव and thank you very much, and this is your host Milind Apke signing off. Take care.